वेलकम स्टूडेंट्स टू फिनिक्स एडू। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 50 तक। आगे आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ओके, मोशन इन 1D का 51 क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई बैलून ऊपर जा रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट कुछ मोशन में है, उसमें से हमने बाहर निकाला, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे ये कोई कार है, ये इस कार की जो वेलोसिटी है वो मान लो है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसमें से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो जो वेलोसिटी है, जो कार की जो वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को मिलेगा, बट एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे आप मान लो बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस की वेलोसिटी कितनी है, उसमें से आप पानी की बोतल या कुछ भी ऐसे नीचे गिराते हो आप, या आपसे नीचे गिर जाता है, तो जो वेलोसिटी है बस की वो वेलोसिटी उसको मिलेगा, बस का एक्सेलरेशन उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही करते हैं। जैसे अब ये 20 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो जो इसमें से ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा उसका वेलोसिटी कितना रहेगा 20, बट एक्सेलरेशन उसका 2 नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं लेगा वो, फिर वो बाहर आ जाएगा और बाहर जो भी ग्रेविटेशनल में आ गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, वो एक अनदर मैटर है, बट ये वाला एक्सेलरेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपका की पॉइंट है। अब सवाल पढ़ते हैं हम लोग। 81 मीटर के हाइट पे है और 81 मीटर हाइट पे वो ऊपर जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और उसमें से हमने एक ड्रॉप किया, तो ऑलरेडी वो कहाँ पे है, वो 81 मीटर की हाइट पे है। इसमें से हमने कुछ भी बाहर फेंका तो उसका भी वही वेलोसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो ये पहले ऊपर जाएगा और ये फिर नीचे आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10, क्योंकि नीचे की तरफ है। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, -81 मीटर। तो आपको निकालना है टाइम, व्हाट इज टाइम। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे S = UT प्लस हाफ AT²। S है -81 एंड U इज 12 इंटू T। A इज -10, so -10/2 5। इन सबको एक साइड लेके आएंगे हम लोग, 5T² -12T -81। यहाँ से T निकालेंगे हम लोग, -B, सो -12 प्लस -B² -4AC डिवाइडेड बाई 2A। फाइव इंटू 4 20 और 81। तो 12 प्लस माइनस 1764 एंड बाई 10। 1764 का जो रूट है कितना हो जाएगा, 42 आई थिंक। सो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 12 प्लस माइनस 42/10। सो माइनस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो प्लस करेंगे 42 प्लस 12। वी आर ओनली टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो 12 प्लस 54। 5.4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upward from a top of tower of 4.9 meter per second. They strike the pond near the
बेस ऑफ द टावर आफ्टर 3 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज़। तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में जो तीसरा केस पढ़े थे वही है। ये आपका एच आपको फाइंड करना है। यहाँ से बॉल को फेंका हमने, कितने के स्पीड से फेंका, 4.9 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, 3 सेकेंड बाद ये पहुँचता है, तो आपको हाइट बताना है। तो चूँकि इसमें जी के बारे में मेंशन नहीं किया और 4.9 दिया है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको ये क्या करना है, जी का वैल्यू 9.8 लेना है। तो एच आपको फाइंड करना है, तो वही फार्मूला हम लोग वही यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपको ढूंढना है, यू आपका है 4.9 इंटू 3, ए है आपका माइनस 9.8, 9.8 बाई 2 इज़ 4.9 एंड 3 स्क्वायर। सो 4.9 इंटू 3 इज़ कॉमन, 1 माइनस 3, सो -2, सो -2 इंटू 3 6 and 6 into 4.9 29.4 माइनस ये बता रहा है वो कि डाउनवर्ड मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ से नीचे की तरफ हुआ है। बाकी हाइट की अगर हम लोग बात करें तो हाइट इज़ पॉजिटिव, सो 29.4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज़ माइनस एच, राइट। तो वो माइनस साइन को कंसिडर करेंगे। माइनस साइन डिस्प्लेसमेंट का साइन है वो कि यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ आया। बाकी ये हाइट कितना है तो 29.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तो ऑड रूल हमने ये मेंशन किया हुआ था कि जब भी फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वहाँ पे आप लगाओगे ऑड रूल, मतलब कि 1, 3 एंड 5। A stone is shot straight upward with speed 20 meter per second from the tower of height 200 meter high. The speed with which ball will strike the ground. तो इसमें आपको क्या यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, आपको v बताना है, u कितना है 20, a कितना है -10 और आपका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है हाइट, तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा 200, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा -200। तो ये कितना हो जाएगा 400 और 200 200, ये 400 एंड ये 4000, तो ये टोटल हो गया 4400 का रूट। तो आई थिंक 60 जो है, 60 स्क्वायर इज़ 3600 एंड 70 स्क्वायर इज़ 4900, तो उसके बीच में 65 आई थिंक अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ u इज। तो सिंपल है, ग्राउंड से ग्राउंड का ये केस हुआ। सो टाइम क्या होता है 2u/g एंड दिस u आपको फाइंड करना है, तो t इंटू g/2 एंड व्हाट इज t इज 4 सेकेंड एंड g इज 10, तो आपको u कितना आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी के हैं। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 125 मीटर इन 5 सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट पोजीशन। तो 5 सेकेंड इसको ऊपर जाने में टाइम लगा, अरे यहाँ से यहाँ गया ऊपर 5 सेकेंड लगा इसको, तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ऊपर जाने का टाइम नीचे आने का टाइम दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो 5 सेकेंड ही लगेगा। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इनटू ए वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ द वेल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द टाइम t आफ्टर विच द, उसको साउंड कब सुनाई देगा, ऐसा क्वेश्चन है। ये एक वेल है और इस वेल में मान लो ये वाटर का लेवल है,
सो दिस इज हाइट h, यहाँ से आपने पत्थर ड्रॉप किया तो पत्थर तो फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, h जाने में कितना टाइम लगेगा पत्थर को यहाँ से यहाँ आने में। फिर जैसे ही ये कोलिजन होगा तो साउंड जनरेट होगा, फिर साउंड जनरेट होगा तो साउंड भी ट्रैवल करेगा, तो साउंड यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा। तो साउंड तो वेव है, उसमें मास तो है नहीं कि उसका वेलोसिटी उस पर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, साउंड जनरेट किया, साउंड ट्रैवल किया, तो पहला टाइम जो होगा पत्थर को यहाँ से यहाँ आने में और दूसरा टाइम साउंड को यहाँ से ऊपर जाने में। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम होगा तो यहाँ से यहाँ पत्थर आने में क्या होगा 2h/g, एंड व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू रीच फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये हो जाएगा आपको h/v। सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2h/g, दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द वाटर लेवल, and time taken by the sound wave to reach the top from the water level is h/v, where v is the velocity of sound wave। तो ये थोड़ा conceptual question था। Next, a body is falling from height h, it takes t1 time to reach the ground, the time taken to cover the first half of the height। तो यहां से यहां तक हाइट h है, हम मानते हैं ऐसा h हाइट है, और टाइम लगता है t, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर। तो उसने ये पूछा कि जो ये h/2 है, फर्स्ट h/2 यहाँ से यहाँ, उतना आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया कि उतने में टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है टाइम t डैश, तो h/2 विल बी हाफ g t डैश का स्क्वायर, और h की जगह पे आप क्या रख सकते हो हाफ जी टी स्क्वायर, सो 2 and 2 गेट कैंसिल, h की जगह पे आपने रख दिया हाफ जी टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू जी टी डैश स्क्वायर, सो g and g गेट कैंसिल, सो व्हाट इज t डैश t/√2। नो आपको इसमें देखना पड़ेगा t1 कौन सा टाइम है, t1 टाइम टू रीच द ग्राउंड, एंड t2 जो है वो आपको निकालना है, सो t2 इज t1/√2, मतलब t इज टोटल टाइम, जो क्वेश्चन में है वो t1 है और आपको t2 निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 balls आर ड्रॉप फ्रॉम डिफरेंट हाइट एट डिफरेंट इंस्टेंट, सेकेंड बॉल इज ड्रॉप 2 seconds आफ्टर द फर्स्ट बॉल इज ड्रॉप्ड, if both ball reach the ground simultaneously after 5 seconds of dropping the first ball, then the difference of initial height of the 2 balls will be। तो ये 2 बॉल को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो सेकेंड बॉल को जब हमने ड्रॉप किया, ठीक है, तो वो ड्रॉप किया कब आफ्टर 2 seconds, तो बोथ बॉल ग्राउंड पे पहुंचते हैं 5 सेकेंड में। तो मैंने मान लो कि ये पहला बॉल है, फर्स्ट बॉल, और इस फर्स्ट बॉल को हमने ड्रॉप किया है, और ये ड्रॉप किया है हमने h1 हाइट से। इसके कुछ टाइम के बाद हमने दूसरा बॉल को ड्रॉप किया है, इसको हमने ड्रॉप किया है h2 हाइट से। दोनों ये साथ में यहाँ पे गिरते हैं, तो आपको h1 और h2 का डिफरेंस बताना है कि h1 माइनस h2 बताना है। इसको टाइम मिलता है 3 सेकेंड और इसको पूरा टाइम मिलता है 5 सेकेंड। अब चूंकि ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन में क्या देखा है 78.8, 78.4, 98.0, मतलब पॉइंट में बात कर रहा है, तो जी का वैल्यू 10 नहीं लेना है। आप जी को का 10 लेकर के कैलकुलेट कर लो, आप अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हो, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो 5 सेकेंड में कितना चलेगा h1 हाफ जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 रख देते हैं और 5 रख देते हैं, तो 5 टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 125 मीटर। और h2 कितना हो जाएगा,
ये भी हाफ जी टी ए स्क्वायर, बट टी की जगह पे क्या रखेंगे 3 सेकेंड, ये T1 कर दो, ये T2 कर दो, तो ये आएगा 45 मीटर। जब माइनस करेंगे आपको क्या बताना है, डिफरेंस इन हाइट, वो आ जाएगा 80 मीटर। बट हमने जी का वैल्यू 10 लिया है, बट जी का वैल्यू 9.8 लेंगे तो आपको आएगा वो कितना, 78.4 मीटर। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, 78.4। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया कि व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट, फोर्थ ड्रॉप जो है स्टार्ट टू फॉल, व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड बॉल एंड द थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ, रूफ से बताना है। तो 9 मीटर का है, यहाँ से वाटर ड्रॉप हो रहा है, मान लो ये आपका वाटर ड्रॉप पोजीशन है, दिस इज 9 मीटर। जब पहला ड्रॉप यहाँ है, दूसरा इधर कहीं पे होगा, तीसरा इधर कहीं होगा और चौथा यहाँ पे कहीं है। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ड्रॉप, ये पोजीशन है हमारा। इस इंस्टेंट पे बताना है, जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचता है, फोर्थ जस्ट निकलता है, तो उस समय इनका पोजीशन क्या है, थर्ड और सेकेंड का, इस रूप से। तो ये जो गैप है वो किस रेशियो में होगा, 1:3:5, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल तो क्या है, इक्वल है। तो पहले वाले ड्रॉप को कितना टाइम मिल रहा है, 3t0, जहाँ पे t0 टाइम इंटरवल है। दूसरे वाले को कितना मिला, 2t0। तो इनके और इनके बीच का टाइम गैप क्या है, t0। इनके बीच का टाइम गैप क्या है, t0, और इसके बीच का भी गैप टाइम कितना है, t0। तो जब टाइम गैप इक्वल हो गया तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा, रेशियो ऑड रेशियो होगा। ये तो ऑड रूल बोलता है, 1:3:5 में ये होंगे। और टोटल 9 मीटर है, तो आप देखो 1 + 3 + 5 भी 9 हो रहा है, और इनका रेशियो भी 1 है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा कितना हो गया, 4 मीटर। तो 4 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है आपका थर्ड वाला ड्रॉप, और 4 मीटर के डिस्टेंस पे है सेकेंड वाला ड्रॉप। तो आप इसको बिना सॉल्व किए, बिना कुछ कैलकुलेट किए आप कर सकते हो ऑड रूल से। With what velocity a ball be projected vertically upward so that the distance covered by it in the 5th second is twice the distance it covered in the 6th second? इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि 5th सेकेंड और 6th सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, डबल है। सो s6th is twice of s5th. No, distance covered by it in the 5th second is twice of distance covered. Distance की बात कर रहा है, okay. So s5th is twice of s6th. डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कब पॉसिबल है, रिटार्डेशन में ही पॉसिबल है ऐसा। तो s5th का फॉर्मूला क्या हो गया, u, रिटार्डेशन होता है -g/2, माइनस इसलिए लिया क्योंकि रिटार्डेशन है, 2n - 1, सो 2 × 5 - 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u -g/2, 2 × 6 - 1। u का वैल्यू रख देते हैं, u का वैल्यू हम लोग रखते हैं अभी, सॉरी g का वैल्यू हम लोग 10 रखते हैं और फिर उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो 10/2 इज़ 5, और ये वैल्यू हो गया 9 - 1, 10 - 1 9, 2u g/2 मतलब 5 फिर से इंटू 11, सो u - 45
इसको अरेंज कर देंगे हम लोग, तो 2u माइनस यू इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 65 u इधर, और ये 65। जी का वैल्यू 10 ही लेना है, तो अप्रोक्सीमेट भी नहीं करना है आपको, एग्जैक्ट आंसर आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट था कि S5th इज ट्वाइस ऑफ S6th, तो आपको u बताना है, तो बस दोनों हमने फार्मूला रख दिया। ये आपको, दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चंस, वहाँ से आपको रखना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज dropped into water from a bridge 44.1. Another stone is again vertically downward 1 second later. Both strike the water simultaneously. What was the initial speed of the second stone? ऐसा समझो कि एक यहाँ से दो पत्थर नीचे गिरा रहे हैं। पहला पत्थर गिराया, 1 सेकेंड के बाद दूसरा पत्थर गिराया। इसकी जो हाइट है वो है 44.1। पहले वाले को हमने फ्री फॉल किया, दूसरे वाले को किसी वेलोसिटी से फेंका, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, तो पहले वाले का टाइम कितना हो जाएगा? पहले बॉल का जो टाइम है, फर्स्ट बॉल 2h/g, 2 × 44.1 बाई जी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो 9.8 ले लेते हैं हम लोग। तो 9.8 लेते हैं, तो ये 4.9 और 4.9 × 9, तो 3 सेकेंड। तो जो पहला स्टोन है उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। दूसरे स्टोन को कितना टाइम मिल रहा है? दूसरे स्टोन को जो टाइम मिल रहा है वो 1 सेकेंड कम मिल रहा है, क्योंकि उसको 1 सेकेंड बाद हमने डाला है। तो जो दूसरे स्टोन को टाइम मिला वो मिला आपको कितना? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, S = ut + ½ at²। और S आपका कितना है? 44.1। u आपको फाइंड करना है, टाइम आपको मिला 2, g का वैल्यू 9.8 ले लो, तो ये हो गया 4.9 t²। t का वैल्यू कितना है? 2। u ढूंढना है आपको, तो 4 ये इधर आ गया। 2 × u = 44.1 माइनस 4 × 4.9, कितना हो जाएगा? ये 19.6। इसमें से ये माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 44 में से 20 माइनस 20। एक बार हम लोग इसको स्टार्ट से करते हैं डिस्कशन। एक हम लोग ऑफ ड्रॉप को, एक पत्थर को हमने इधर से गिराया, पत्थर को हमने ड्रॉप किया, उसके 1 सेकेंड बाद हम दूसरा ड्रॉप कर रहे हैं पत्थर को, उसको कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, दोनों साथ में ग्राउंड पे पहुंचते हैं, तो दूसरे वाले पत्थर की स्पीड क्या है ये आपको कैलकुलेट करना था। तो हमने पहले ये निकाला कि पहले पत्थर को कितना टाइम लग रहा है। तो पहले पत्थर को लग रहा है 3 सेकेंड, क्योंकि उसको हमने फ्री फॉल किया है। तो दूसरे वाले पत्थर को 1 सेकेंड बाद फेंका है, तो उसको कितना टाइम मिला? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? तो 2 सेकेंड के लिए आप फिर से ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और आपका u फाइंड करना है, आपको a दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज 9.8 और t आपको पता है 2 सेकेंड, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, particle is moving along a straight line whose velocity displacement graph is given as shown in the figure. What is the magnitude of the acceleration when the displacement is 3? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, a = v dv/dx, राइट।
dv बाई dx का मतलब हुआ कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप। सो हम लोग बोल सकते हैं कि a इज v स्लोप ऑफ vx ग्राफ, और स्लोप क्या होता है tan थीटा। v कितना है उस समय 4, मैग्नीट्यूड पूछा है एक्सेलरेशन का, ऑफ कोर्स स्लोप निगेटिव है, सो माइनस ऑफ tan 60, एंड tan 60 कितना होता है √3, सो इट इज -4√3। बट आपको मैग्नीट्यूड बताना है तो 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन सरफेस ऑफ ग्लास, इट इज कोलाइड इलास्टिकली एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बॉल को ड्रॉप किया, बॉल पहले नीचे जा रहा है, फिर कोलाइड किया तो डायरेक्शन चेंज किया, राइट। तो इसमें एक्सेलरेशन तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो फिक्स है। आपको बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको क्या करना है, पहले हमने जब ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, राइट। तो वो 0 से स्टार्ट किया, और 0 से स्टार्ट किया और नीचे की तरफ जाएगा तो पहले क्या होगा नेगेटिव, और फिर एक टाइम पे मैक्सिमम होगा, वहीं से वो रिबाउंड करेगा। आप समझो कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या था 0, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आया वो नीचे की तरफ था, और एकदम से यहीं पे क्या हो गया ऊपर की तरफ हो गया, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आएगा ग्राफ में, डिसकंटिन्यूटी, तो एकदम से साइन चेंज करेगा। तो वो कौन सा है, ये वाला है। 0 से हमने स्टार्ट किया, पहले तो 0 से स्टार्ट होने वाला एक ये है, एक ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो कर्व आ गया, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो 3 स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ये और ये है, 0 से स्टार्ट होने वाले ये और ये है, तो ये खत्म हो गए। अब इन दोनों में आप ध्यान से समझो कि 0 था, 0 से गया, बढ़ता गया, कहाँ पहुँचा ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे पहुँचने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपको समझना है। मतलब पहले वो नीचे जा रहा था और बाउंड करके ऊपर आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिसकंटिन्यूटी आएगा, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है। Displacement time graph for the two particles A and B, straight line inclined at 30 degree and 60 degree with the time axis, the ratio of the velocity VA and VB. So simple VA by VB क्या हो जाएगा tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा 2, जो भी स्लोप बन रहा है। A कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, सो tan 30 डिवाइडेड बाई tan 60, तो ये कितना हो गया A particle start from the rest, its acceleration versus time graph is shown. The maximum speed of the particle will be start from the rest, so u is 0. इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, आपको लग रहा होगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, बट इस थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ओनली। कभी निगेटिव हुआ क्या, नहीं। यहाँ 10 था, वो एक्सेलरेशन घटते घटते यहाँ 0 हो गया, बट एक्सेलरेशन हमेशा ही क्या है पॉजिटिव है, निगेटिव तो हुआ नहीं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा, तो मैक्सिमम कब होगा यहाँ पे। एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एरिया तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, एरिया कितना हो जाएगा इसका हाफ इंटू 10 इंटू 11, u कितना है 0 55, सो v max is 55 meter per second. The position of the particle as a function of time is shown in the figure. The figure shows that. ऐसा दिया हुआ है, आपको बताना क्या है। तो देखो इनिशियली क्या है, इनिशियल स्लोप है क्या कुछ, बिल्कुल है। इनिशियल बहुत ही हाई स्लोप है, फिर उसका वेलोसिटी घटते 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 यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन उसका स्लोप चूंकि घट रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज निगेटिव। अब आप देख लो सर्टेन वेलोसिटी एंड रिटार्डेशन मोशन।
A ball is thrown vertically upward. Which of the following represent the velocity time graph during the its flight? बॉल को ऊपर फेंका तो क्या होगा? वेलोसिटी कम होगा, जीरो होगा, फिर वो नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो किसी वेलोसिटी से हमने फेंका, कम हुआ, यहाँ पे जीरो हुआ, इसके बाद वो निगेटिव हुआ। नो फोर्स इज एक्टिंग, ये थोड़ा सा आगे के लिए सवाल हो गया। नो फोर्स इज एक्टिंग, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, राइट? तो ही तो एफ जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हुआ कि एक्स टी ग्राफ कैसा होना चाहिए? का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा स्ट्रेट लाइन है? इस वाले में कर्व है, इस वाले में भी कर्व है। C2D इज स्ट्रेट लाइन, सो C2D इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ये दो ग्राफ से रिलेटेड है, तो किस में बताना है? तो आप देखो, इसमें पहले स्लोप क्या है? जीरो, फिर स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका स्लोप पहले कुछ था, फिर बाद में घटते जा रहा है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इस वाले में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, पॉजिटिव वैल्यू, और एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। अब आप ऑप्शन देख लो क्या है। ओके, पूछ रहा है कि मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो पहला वाला एक्सेलरेशन है और दूसरा वाला रिटार्डेशन है। द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? तो इनिशियली देयर इज, देखो इसको ध्यान से देखो आप, कुछ तो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप जीरो हुआ, फिर स्लोप नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है। ऐसा किस में हो रहा है? पहले पॉजिटिव है, जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहा है। तो ये देखो, इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। इस टाइम इंटरवल में क्या हो गया? जीरो हो गया। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इस टाइम इंटरवल में फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, मतलब फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा। तो पहले वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ा, कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा। अगर यहीं पे ये नीचे आता तो फिर ये वाला होता है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी घटेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है आपको। तो मैक्सिमम स्लोप देखो आप किसका है? तो मैक्सिमम स्लोप तो मुझे ये दिख रहा है, ये भी है स्लोप, बट मैक्सिमम ये स्लोप है। तो इसका tan थीटा निकाल दो आप। ये कितना हो जाएगा? 20 से 80 तक कितना हुआ? 60। और ये 30 से 40 तक ये कितना हुआ? 10। तो व्हाट इज tan थीटा? तो ये है आपका a मैक्स, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो पहले तो देखो, ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो, क्योंकि पोजीशन क्या हो गया? कांस्टेंट। और इसमें एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बॉडी ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप। A lift is going up, variation of the speed given है, what is the height of the to which the lift take the passenger? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा? 8 इंटू प्लस हाफ इंटू, तो 3.6 3.6 7.2 प्लस 3.6 इंटू 8, तो ये 8 और ये 2 10 हो गया, तो 36 मीटर।
तो 75 तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।